गन्ने की खोई को आपने खूब देखा होगा और ये मीठी चेरी की खोई है। मीठी चेरी की खोई और मीठी चेरी की ये पत्तियां होती हैं, इनका भी उपयोग किया जाता है। तो जब इनके उपयोग में अभी तक केवल हम एक जलाने के लिए, ईंधन के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान में इसके एक बड़े दूरगामी प्रयोग हुए हैं और आने वाले समय में किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो उसको धो के, सुखा के और इस रूप में हम पाउडर के फार्म में तैयार कर लिया जाता है। इस पाउडर के फार्म में तैयार करने के बाद में फिर उसके बाद में हम अलग अलग तरह के 3 बेसिक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसा कि बताया कि डाइटरी फाइबर मिलता है। डाइटरी फाइबर वो चीज़ है जो आज पूरे विश्व में एक चर्चा हो रही है। हमारे फूड सप्लीमेंट के रूप में ये बताया जाता है कि डाइटरी फाइबर हमें लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र को ये दुरुस्त रखता है। जो आज एक कब्ज की समस्या है या कब्जियत की समस्या है और जिसके लिए बड़े बड़े टीवी पे एड्स आते हैं, अखबारों में एड्स आते हैं और लोग इसके लिए पीछे भागते हैं और उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो क्यों न इस तरह की चीज़ों को यूज़ करें और अपने सेहत को दुरुस्त रखें। हमारा काम मीठी चेरी खोई से डाइटरी फाइबर बनाने का है। डाइटरी फाइबर जो कि इस समय पूरे विश्व में काफ़ी चर्चित है, क्योंकि इससे हमारे काफ़ी रोग जैसे कि आपका कब्जियत और भी पेट की अलग बीमारियों को दूर किया जा सकता है। मीठी चेरी के खोई में हमें 3 पहले महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स मिलते हैं, जो कि है आपका सेलुलोज, फिर आपका है हेमीसेलुलोज और है लिग्निन। डाइटरी फाइबर के लिए हमें मोस्टली आपका हेमीसेलुलोज और सेलुलोज को रखा जाता है और लिग्निन को काफ़ी कम मात्रा में रखता है। तो हमारा यही काम है कि इस बगास खोई से हम लिग्निन की मात्रा कम करें और उसे एज ए डाइटरी फाइबर उपयोग में ला सकें। डाइटरी फाइबर को पहले निकालने के लिए हम बगास को साफ़ करते हैं और उसे सुखाते हैं। उसके बाद हम इसको ऑटोक्लेव और अल्कली ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके कारण इससे लिग्निन की मात्रा को कम किया जा सकता है। उसके बाद इस चीज़ को हम फिर से धोते हैं और उसका पीएच को हम नॉर्मल लाते हैं कि वो ह्यूमन के उपयोग लायक बन सके। उस सूखे हुए प्रोडक्ट से हम फिर उसको एकदम पाउडर फॉर्म में पीसते हैं और उसे हम ऐसे डाइटरी फाइबर उपयोग में ला सकते हैं। इस डाइटरी फाइबर का उपयोग ज़्यादातर हम बेकरी इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री में करते हैं। जी हाँ, इससे हम काफ़ी फ्रूट्स और वेजिटेबल से तैयार किया जा चुका है। अब हम इसको, पहले तो हमने इसको शुगर केन गन्ने के खोई से तैयार किया था। अब हमने इसको एनएसआई में मीठी चेरी के खोई से भी तैयार किया है। कुल मिला के ये कहा जाए कि आपने खोई को भी मतलब जो किसान की खोई है, जिसको केवल ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, मगर उसको भी आपने अब एक आय का, इनकम का एक साधन बना दिया। जी हाँ, आपका पहले इसको किसान या तो चारा के रूप में खिलाते थे अपने पशुओं को, या तो ये इसको सीधे जलाने में उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इससे वो डाइटरी फाइबर जैसा एक बहुमूल्य प्रोडक्ट बना के अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो वो डाइटरी फाइबर इस खोई से प्राप्त होने लगा है और जिसकी मात्रा भी बहुत अच्छी है। मतलब 100 ग्राम बगास में 22% तक डाइटरी फाइबर मिल रहा है। तो ये डाइटरी फाइबर जब इंडस्ट्रियल फार्म में आ जाएगा तो किसान की जो चेरी है, वो अगर 5 रुपए किलो की चेरी है तो निश्चित रूप से उसमें 5 से 6 गुने का इजाफा हो जाएगा और उसके लिए एक बड़े इनकम का साधन मिल जाएगा। तो वो दिन दूर नहीं कि जब किसान को मीठी चेरी से भी फायदे होंगे। मीठी चेरी कई काम में आती है। उसकी पत्तियां पशुओं के चारे के रूप में आती है। उसका जो तना है, उस तने से सिरप बनता है, शुगर सिरप बनता है और उसकी खोई से इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। इस तरह के जो शोधार्थी हैं, इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें आएंगी और आएंगी तो निश्चित रूप से वो कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब इससे किसानों को कई ढेर सारे फायदे मिलेंगे और उनके लिए जो सरकार कहती है कि हमें किसानों की आय को दोगुना करना है, वो आय भी दोगुनी हो जाएगी। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, कानपुर।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।